mass capital M is suspended from a spring of negligible mass, the spring is pulled a little and then released so that the mass execute SHM। मतलब कहा गया है एक सीलिंग है, यहाँ से एक स्प्रिंग है, जो कि स्प्रिंग जो है स्प्रिंग से एक कैपिटल मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। ओके, सो पूछा गया है एक जो नॉर्मल जो लटका हुआ है यहाँ से थोड़ा खींच के नीचे की ओर और खिंचाव किया गया स्प्रिंग को, देन जो स्प्रिंग है ये एलोंगेटेड होके थोड़ा बहुत बड़ा। ओके, सो देन क्या होगा, जो स्प्रिंग ऐसे 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 ऐसे, ओके, दैट मीन हाउ it will oscillate in this direction, it will come and then back, then come, then back। okay, so in a word that will be a SHM। okay, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सो अगर हम लोग एज्यूम करते हैं दिस इज द मीन पोजीशन जो पहले जिस लेवल में था, ओके, यहाँ से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा देन SHM करेगा। तो at that moment what will be the time period, the time period will be as given by t। okay, time period होगा t, कहा गया है टाइम पीरियड t। सो पहला जो टाइम पीरियड होगा t1 कितना कहा गया है t। अब पूछा गया है इफ द मास इज इंक्रीज बाई स्मॉल m, यहाँ पे स्मॉल m और अगर इंक्रीज किया जाए तो जो ब्लॉक है और ब्लॉक का मास अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा किया जाए, कैपिटल M तो पहले था फिर स्मॉल m, देन द टाइम पीरियड कितना होगा बिकम्स 5t/3, मतलब पहला जो टाइम पीरियड था उसका 5t/3 टाइम्स होगा। सो देन t2 विल बी व्हाट 5t1/3। ओके, सो t1 का वैल्यू t है, हम लोग यहाँ से इजीली t पुट कर सकते हैं। सो द मास पूछा गया है स्मॉल m बाई कैपिटल M। सो हम लोग क्या जानते हैं नॉर्मली टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है, फॉर t1 अगर हम लोग देते हैं देन इट विल बी व्हाट, टाइम पीरियड की इक्वेशन हम लोग जैसे जानते हैं अगर 2 पाई का करके करें और t2 इधर से फाइंड आउट करें, सो t1 विल बी 2 पाई इंटू रूट ओवर कैपिटल M बाई k। इसको एक नंबर इक्वेशन करते हैं एंड t2 इक्वल टू व्हाट 2 पाई रूट अंडर स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई k। दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। ओके, सो अब कहा गया है दोनों का रेशियो। ओके, तो रेशियो अगर हम लोग ये करें फाइंड करें तो देन इट विल बी t1 डिवाइडेड बाई t2 विल बी व्हाट 2 पाई रूट अंडर m बाई k डिवाइडेड बाई 2 पाई रूट अंडर m प्लस स्मॉल m बाई k। so 2 पाई will be cancel out, k will be cancel out, so what it will be, it will be t1 by t2, t2 कितना है t2 will be 5t1/3, so this will be 5t1/3 and this will be root under कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके, अगर बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं देन इट विल बी t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 t1 स्क्वायर विल बी, यहाँ से रूट हट जाएगा, देन इट विल बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m, t1 स्क्वायर कट जाएगा, सो देन इट विल बी 25 कैपिटल M विल बी 9m plus 9 small m। okay, so then it will be what, this part will become this side, so this will be 16 capital M will be 9m। okay, so हमारा m divided by m will be what 16 divided by 9। okay, so हमारा रेशियो कितना होगा, then the ratio will be 16 डिवाइड, हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं,
हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए, बी, सी. ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. ओके, द रेशियो विल बी small m by capital M will be 16/9. So okay, next move.